पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जाती रोडवेज बस बुधवार दोपहर यहां आमडोली के पास एक कार को बचाते वक्त पैरापिट तोड़कर 150 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक परिचालक समेत 23 यात्री घायल हुए, इनमें से 21 की हालत गंभीर है। मृतकों में धारचूला के दंपति और एक बच्चा शामिल है। भीमताल सीएचसी घटनास्थल से महज 1 किमी दूर होने के बावजूद कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को सड़क तक पहुंचाया, फिर प्राइवेट एम्बुलेंस से ही भीमताल सीएचसी तक पहुंचाया। इसके बाद ही सरकारी अमला सक्रिय हुआ। एसडीआरएफ टीम भी बाद में ही पहुंची। एसपी जगदीश चंद्रा, सीडीओ अशोक कुमार पांडे, संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, आरटीओ गुरुदेव सिंह, एसडीएम केएन गोस्वामी आदि पहले मौके पर और फिर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद सभी 21 घायलों को हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी पहुंचकर घायलों का हाल जाना। गंभीर घायलों को हेली सेवा के जरिए ऋषिकेश के एम्स ले जाने पर भी विचार चल रहा है। जान गंवाने वाले बच्चे के माता पिता भी घायलों में शामिल हैं। इनकी गई जान: 1. खड़क सिंह 55 पुत्र जय सिंह निवासी खेला धारचूला। 2. गंगा धामी 48 पत्नी खड़क सिंह निवासी खेला धारचूला। 3. सुरेंद्र सिंह धर्मसत्तू 58 पुत्र ललित सिंह धर्मसत्तू निवासी ग्राम चंटिया तेजम पिथौरागढ़। 4. दक्ष पंत 6 पुत्र विनोद पंत निवासी ग्राम सिमाइल बेड़ीनाथ हाल निवासी पिथौरागढ़ शामिल है। हादसे में घायलों के नाम: 1. रोहित सिंह 38 पुत्र हरक सिंह। 2. मनीषा पत्नी रोहित बिष्ट। 3. अभिषेक बिष्ट पुत्र रोहित बिष्ट। 4. लक्की मेहरा 25 पुत्र ठाकुर सिंह। 5. ठाकुर सिंह 50 निवासी मुनस्यारी। 6. निधि गोस्वामी 23 पुत्री देवगिरी गोस्वामी पिथौरागढ़। 7. अंकित मेहरा 23 पुत्र दीवान सिंह पिथौरागढ़। 8. सुमन भट्ट 21 पुत्री जगदीश चंद्र पिथौरागढ़। 9. वंशिका टमटा 20 पुत्री चंदन टमटा हल्द्वानी। 10. हर्षिता 21 पुत्री भोपाल पिथौरागढ़। 11. कल्पना रावत 22 पुत्री शेखर सिंह पिथौरागढ़। 12. भूमिका पुत्री दिनेश हल्द्वानी। 13. यशपाल सिंह 43 पुत्र उमेद सिंह पिथौरागढ़। 14. गिरीश दानी 45 पुत्र केशव दत्त। 15. ईश्वर सिंह 53 पुत्र उमेद सिंह पिथौरागढ़। 16. अक्षता गिरी 22 पुत्री हरीश गिरी हल्द्वानी। 17. नेहा 24 पुत्री सुखवीर सिंह अल्मोड़ा। 18. रमेश चंद्र पांडे बस चालक। 19. गीतांजलि पांडे पुत्री भुवन चंद्र। 20. प्रिया। 21. कोमल आर्य पुत्री हरीश चंद्र शामिल थे। इनकी गई जान: 1. खड़क सिंह 55 पुत्र जय सिंह निवासी खेला धारचूला। 2. गंगा धामी 48 पत्नी खड़क सिंह निवासी खेला धारचूला। 3. सुरेंद्र सिंह धर्मसत्तू 58 पुत्र ललित सिंह धर्मसत्तू निवासी ग्राम चिमटिया तेजम पिथौरागढ़। 4. दक्ष पंत 6 पुत्र विनोद पंत निवासी ग्राम सिमाइल बेड़ीनाथ हाल निवासी पिथौरागढ़ शामिल है। हादसे में घायलों के नाम: 1. रोहित सिंह 38 पुत्र हरक सिंह। 2. मनीषा पत्नी रोहित बिष्ट। 3. अभिषेक बिष्ट पुत्र रोहित बिष्ट। 4. लक्की मेहरा 25 पुत्र ठाकुर सिंह। 5. ठाकुर सिंह 50 निवासी मुनस्यारी। 6. निधि गोस्वामी। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब में सड़क सोमवार की रात एक बार फिर धंस गई। रात में पिथौरागढ़ की तरफ से आया ओवरलोडेड ट्रक भूस्खलन के मलबे में फंस गया। इससे सड़क और पहाड़ी की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। अब यहाँ बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि केवल छोटे वाहनों को ही यहाँ से गुजारा जा रहा है। फंसे हुए ट्रक को जेसीबी से खींचकर हटाया गया। मंगलवार को केवल छोटी गाड़ियों को ही यहाँ से निकाला गया। यातायात लगातार प्रभावित होने से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अगस्त में क्वारब में पहाड़ी दरक जाने से मलबा गिरना शुरू हुआ था। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से वार्ता कर क्वारब का समाधान निकालने पर चर्चा की, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। यातायात बुरी तरह प्रभावित है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन पर पड़ रहा असर अल्मोड़ा। क्वारब में यातायात प्रभावित रहने के कारण कुमाऊं में क्रिसमस और नए साल पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पर भी काफी असर पड़ा है। इससे अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आने वाले सैलानियों की संख्या काफी कम हो गई है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि क्वारब की समस्या के चलते जो बुकिंग एडवांस में की गई थी वह भी लोगों ने निरस्त कर दी है। इस वजह से पर्यटन व्यवसाय पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने जाना हाल, तेजी से स्थिति को सुधारने के निर्देश अल्मोड़ा। मंगलवार को भी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने क्वारब का हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात का संचालन होता रहे, इसके लिए प्रयास जारी रखें। उन्होंने बताया कि वह वैकल्पिक मार्ग के लिए केंद्र सरकार से यथासंभव मदद दिलाने का प्रयास